नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं करियर XYZ यूट्यूब चैनल। अगर इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बस शुरू करते हैं एक नई करंट अफेयर 10 जुलाई 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है एक करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चर्चा में रही मानगढ़ी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए राजस्थान से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? तो है राजस्थान। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब शुरू हुई? 1 मई 2021 से। यह भी राजस्थान की एक योजना है। 10 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। 8 जुलाई 2022 को कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो है नई दिल्ली। चलिए इसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। यह अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है। अब चलिए विश्व पर्यावरण 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह 1974 में शुरू हुआ था पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश को वर्षा 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया? तो है भारत यह तीसरी बार चुना गया है। पहली बार 2006 से 2010 तक चुना गया था, दूसरी बार 2014 से 2018 में चुना गया था, तीसरी बार 2022 से 2026 के लिए चुना गया है। चलिए और क्वेश्चन जान लेते हैं। भारत में कुल कितनी अमूर्त विश्व धरोहर स्थित हैं? धरोहर है 14 है। नवीनतम अमूर्त धरोहर दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। 40वीं विश्व धरोहर कौन सी है? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। और जान लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो हो जाएगा R दिनेश। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो है माधुरीपुरी बुच। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। FATF का नए अध्यक्ष कौन है? तो है T राजा कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? डेरेचो एक उत्तर है तूफान है। तो चलिए कुछ तूफानों के नाम और जान लेते हैं। अशनि चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो है श्रीलंका। बहुत अक्सर चर्चा में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो है विली विलीज। चक्रवात के केंद्र बिंदु में कौन सा वायुदाब होता है? तो है निम्न वायुदाब पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2022 में किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया गया? तो है त्रिपुरा।
यह 7 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। चलिए त्रिपुरा से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो है केरल। त्रिपुरा के नए सीएम कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। कर्क रेखा त्रिपुरा से होकर गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा हाँ गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोकबरो किस राज्य की मूल भाषा है? तो है त्रिपुरा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो है 7 जुलाई को। यह भाषा पहली बार मनाया गया है। यह अफ्रीका महाद्वीप की भाषा है। यह 200 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो है 16 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो है गीता गोपीनाथ। जब IMF आया है तो IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF का नवीनतम देश कौन सा है? तो है एंडोरा। एंडोरा कौन से नंबर का देश बना है? 190वें नंबर का एंडोरा नया देश बना है, शामिल हुआ है। IMF और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा हुई है? तो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगला और लास्ट है। 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? तो है जापान। इनको भारत के द्वारा नेताजी अवार्ड दिया गया था और 2021 में इनको शिंजो आबे को पद्म विभूषण भारत का सर्वोच्च दूसरा सम्मान से नवाजा गया था। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।